अच्छा, कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम तो कर्म करते हैं लेकिन हमको उसका फल नहीं मिलता। जी। तो कर्म का फल कैसे मिलता है? तुरंत मिलता है, बाद में मिलता है या फिर इंस्टेंट मिल जाता है? कर्म का फल जब हम कर्म करते हैं तुरंत ही फिक्स्ड है, क्योंकि जो हम करते हैं वो हम भरते हैं ही हैं। ये कर्म क्षेत्र है, इसका ये नियम है कि आप जो करोगे और जैसा करोगे वैसा आपको, जैसे कहते हैं ना, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट अपोज़िट रिएक्शन। रिएक्शन। तो ये लॉ है, इस लॉ के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्म करो इसका भी थोड़ा सा समझना है। हुँ, आत्मा एक्चुअली बहुत अच्छी है, क्योंकि भगवान की बच्ची है, तो है तो बहुत अच्छी। परंतु कोई भी चीज़ अच्छी होती है, तो उसके ऊपर बहुतों की नज़र लग जाती है। हुँ, तो अगर थोड़ी सेंसिटिव है, कमज़ोर है, तो वो नज़र लगती रहती है। मतलब अगर आप देखो कि कई चीज़ लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हो, है तो सोल प्योर, जैसे बच्चा छोटा-सा प्योर होता है, परंतु फिर वो जब छोटा होता है तो कई लोगों के बीच में आता है। फिर उनके कॉन्टैक्ट से आत्मा जो है उसकी क्वालिटी धीरे-धीरे डाउन होने लगती है। हुँ। जिसे कहते हैं कि दूसरों का संग लगता है। को संग वो भी होता संगत है। से गुण आत है, हाँ, संगत से गुण जात। बिल्कुल। संग जो होता है वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो किन लोगों के बीच में आप पैदा होते हो, कौन लोग आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेनली तो आपके पेरेंट्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपकी सोसाइटी होती है। जिन भी लोगों के बीच में, फिर आजकल तो मोबाइल भी है, आप ना चाहते हुए भी उसके कॉन्टैक्ट में आते हो, उसमें भी आप क्या देखते हो। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले आपके मन को प्रभावित करते हैं, फिर आपकी बुद्धि उसको प्रभावित करते हैं। अगर अच्छा ले रहे हो, तो फिर उसका अच्छा मतलब क्वालिटी वाइज़ अच्छा। अब इसमें अच्छाई क्या है? आत्मा का ओरिजिनल नेचर है कि वो सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, गुण स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो हर वो इन्फॉर्मेशन या हर वो संग, चाहे वो किताबों का संग है, चाहे वो व्यक्ति का संग है, चाहे वो मोबाइल में भी आप जो देख रहे हो उसका संग है, वो अगर आपको शांति दे रहा है, आपको सुख दे रहा है, आपको आनंद दे रहा है, आपको पावर दे रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव थॉट क्रिएट करोगे, पॉजिटिव आपका डिसीजन होगा, ये बुद्धि से निर्णय लेते हैं, पॉजिटिव कर्म करोगे और फिर पॉजिटिव ही कर्म का फल होगा, डेफिनेटली। और अगर आपने इसके बीच में कहीं कुछ गड़बड़ कर दी, है ना, अगर पॉजिटिविटी में कहीं भी नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी तो अलग-अलग तरीके से आती है। आप लोगों को देखते हो, आपने काम किया, पर कोई शक पैदा हो गया, डाउट्स आ जाते हैं, संशय बुद्धि। वही गीता में भी लिखा है कि ना, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तो अगर डाउट्स आ गए बीच में, डर आ गया बीच में, फिर दूसरों को देखकर कंपैरिजन, कॉम्पिटिशन, उसके कारण ईर्ष्या आ गई, द्वेष आ गया, अलग-अलग तरह की घृणा की भावनाएँ आ गई। ये सारे आपका जो कर्म का बीज है, उसको दूषित कर देती है। तो वो बीज खराब हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि मैंने तो अच्छा किया था, अच्छा सोचा था, तो बुरा क्यों गया? तो वो जो बुरा हुआ उस पर थोड़ा-सा हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके थोड़ा-सा हमें अंदर जाना चाहिए। अंतर्मुखता, थोड़ी देर बैठना चाहिए अपने साथ कि मैंने जो करना चाहती थी उसके बीच में क्या-क्या डाउट्स क्रिएट करे हैं। किस-किस तरह की अलग-अलग भावनाएँ क्रिएट करे हैं। वो भावनाएँ आपके बीज की क्वालिटी को बिगाड़ रही हैं। एज़ अ रिज़ल्ट वो फल जो एक्चुअली में बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए था, एक तो कई बार उसमें डिले हो जाता है। हुँ, कई बार हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारे साथ तो अच्छा होता ही नहीं, और प्रॉब्लम आती है और जाती ही नहीं है। है ना? प्रॉब्लम एक बार आई और जाती ही नहीं है, हुँ। समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं और समाधान निकलता ही नहीं है। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी चीज़ आपके पास ठहरती तब है, प्रॉब्लम भी प्रोलॉन्ग तब होती है जब आप उसे पकड़ते हो। प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन या कोई भी घटना, दुनिया को कहते हैं परिवर्तनशील। यहाँ पर चेंज होता ही रहता है। हर पल बदल रहा है ना? हमेशा सब चीज़ें बदल ही रही हैं। लेकिन अगर आप समझो कोई चीज़ आपके लाइफ के अंदर अच्छी नहीं हुई, आप उसके बारे में सोचते ही जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, तो टाइम तो पास हो गया, परंतु चीज़ को आपने अपने माइंड में पकड़ के रखा है। इसीलिए आपको लग रहा है कि वो चीज़ जा ही नहीं रही है। और आप जो माइंड में पकड़ के रखा है, तो माइंड की पावर उस चीज़ को मिल रही है। हुँ, समस्या के बारे में आप सोच रहे हो, तो आत्मा एक एनर्जी है,
थॉट क्रिएट कर रही है, और थॉट क्रिएट करना मतलब उस समस्या को पावर देना, है ना। आत्मा ही चेतन शक्ति है, बाकी कहीं से पावर नहीं मिलती है, क्योंकि भगवान पावरफुल है, सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसके हम बच्चे हैं। तो सोल की पावर माइंड के रूप में उस समस्या को मिल रही है जिसके बारे में आप बार बार चिंतन करते चल रहे हैं। एज ए रिजल्ट वो पावरफुल हो जाती है, समाधान निकलता नहीं है। तो पकड़ा एक्चुअली आपने है, समस्या ऐसा नहीं है कि आपके पास लंबा रह रही है, या आप किसी व्यक्ति को दोषारोपण नहीं कर सकते। दोषी हम खुद ही होते हैं, इसीलिए हमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेवार मैं खुद होती हूँ, क्योंकि मैं जो करती हूँ वो मैं भरती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप जो करोगे वो मैं भरूंगी, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है ना। ये हमें पता होना चाहिए, इसीलिए अपने कर्मों पर अटेंशन। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।